ये अच्छी। हाँ वो ब्लर हो रहा है, जल्दी तो थोड़ा ब्लर हो जाता। हेलो। हेलो। 1 2 3। सही आ रहा है। स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है? एनी एब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A0 एक्स का पावर n, A1 एक्स का पावर n-1 प्लस A2 एक्स का पावर n-2 an। ठीक है। यहाँ पे A1 A0 A1 A2 an क्या है? कोई भी रियल नंबर से, और x का पावर क्या है? जो पावर ऑफ x, पावर ऑफ x बोलने का मतलब जो यहाँ पे नंबर्स हैं n n-1 n-2, ये सब क्या होना चाहिए? आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब है या तो वो जीरो रहे या तो वो पॉजिटिव रहे। तो हम जीरो ले सकते हैं या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 4 5 10 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर दोनों कंडीशन मैच कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे? ये एक्सप्रेशन ऐसा पॉलिनोमियल्स होगा। में एक और पॉइंट क्या देखना है, ये जो सारे टर्म्स है इसमें हमको पावर देखना है। पहले तो इस फॉर्म में क्रिएट करो, सारे टर्म्स प्लस में हो। ठीक है। उसके बाद देखना है कि हमको जो कांस्टेंट है A0 A1 A2 A3 A4 AN जो भी है, जो भी वेरिएबल्स का कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? कोई रियल नंबर होना चाहिए। और जो एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 में क्या है? वेरिएबल हमारा x है। ठीक है। और उसका कांस्टेंट क्या है? यहाँ नंबर कुछ नहीं तो यहाँ क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट उसका 1 है।
एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 5 और ये कांस्टेंट 6, सारे क्या है यहाँ पे रियल नंबर है। और जो एक्स का पावर है वो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो सारे क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लो कुछ केस ऐसे हैं, जैसे एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स का पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। इसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स का कोफिशिएंट सारा रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम पावर क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 है। लेकिन इन दोनों केस में क्या है, यहाँ पावर 1/2 और यहाँ पावर क्या है 3/2। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो इंटीजर ही नहीं है, ये तो क्या है फ्रैक्शन है। ये क्या पॉलिनोमियल कंडीशन मैच नहीं हो रहा, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड केस और मान लो कुछ ऐसा लिखा है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये बताओ इसमें क्या होगा, एक्स का पावर देखेंगे। पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, पहले सब कुछ फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में क्या है, सारे टर्म पहले प्लस फॉर्म में, तो सारे टर्म का समेशन हो रहा है, और जो भी एक्स का पावर है वो क्या न्यूमरेटर में देख के चेक करना। ठीक है, पहले अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लाओ, फिर न्यूमरेटर में लाने के बाद देखो उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है भी कि नहीं। तो अगर इसको न्यूमरेटर में करेंगे क्या हो जाएगा, ये एक्स का पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस केस में क्या है, एक्स का पावर यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी दोनों में तो एक्स का पावर हमको नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, एक में पावर 2 है, एक के पावर 3। लेकिन इस केस में क्या है, पावर नेगेटिव है, वो पॉलिनोमियल का कंडीशन मैच नहीं कर रहा, ये क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। पहले हमको क्या देखना है कि पावर जो सारे वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में है कि नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेक नहीं करना कि डिनोमिनेटर में बस पावर पॉजिटिव देख ले तो हो गया, पहले उसको क्या करना है न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर। जैसे यहाँ एक्स था तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर -1। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पावर हमको निगेटिव मिल रहा है, वो पॉलिनोमियल का कंडीशन नहीं है। पॉलिनोमियल कंडीशन क्या था, जो भी एक्स का वेरिएबल है क्या होना चाहिए, पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब या तो जीरो रहे या तो पॉजिटिव रहे। यहाँ पावर -1 था, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फोर्थ मान लो कुछ ऐसा लिखो, एक्स क्यूब बाई 1/x स्क्वायर 1/x का पावर 1/x का पावर मान लो 1 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या है, जैसे पिछले केस में देखो तो एक्स नीचे था, एक्स नीचे था तो ऊपर आने पे क्या हो गया, पावर निगेटिव हो गया, तो नॉट अ पॉलिनोमियल हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जब एक्स नीचे आ रहा है तो उसको डायरेक्ट नॉट अ पॉलिनोमियल बोलो। पहले हमको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि सारे वेरिएबल्स जो है वो प्लस फॉर्म में आ रहे कि नहीं, समेशन फॉर्म में आ रहे कि नहीं। फिर हमको देखना है न्यूमरेटर में आ रहे कि नहीं। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म में, पहले इसको सम फॉर्म में करो। तो अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब टू 1/x एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बनेगा, अगर ये कैंसिल हो जाएगा क्या बनेगा, यहाँ एक्स बचेगा बस, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर एक्स क्यूब बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स का पावर 5। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो ये था जहाँ पे एक्स नीचे आ रहा है, लेकिन अब सॉल्व करने के बाद क्या है, अब समेशन फॉर्म में भी है, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि सारे वेरिएबल्स का पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल का कंडीशन मैच कर रहा है, हम क्या बोल देंगे, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मान लो t+1 का होल स्क्वायर 2√t। ठीक है, इस केस में क्या है, केस में क्या है, कैसे चेक करोगे? पहले सारे वेरिएबल्स का पावर देखना है हमको कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर वेरिएबल्स t की बात करें तो उसका पावर क्या है, जैसे रूट को हटाओगे ये क्या बन जाएगा, 2 × t का पावर 1/2। ये तो इंटीजर ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला, उससे पहले तुमको चेक करना है कि वो समेशन फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, √t+1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन करोगे तो क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर √t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √2 × 1, यही होता है फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर। और इधर क्या है हमारे पास 2√t, ये क्या बन जाएगा, √t का स्क्वायर t हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 2√t, और इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2√t। ठीक है, तो क्या होगा, 2√t कैंसिल, क्या बचा हमारे पास t+1। ये क्या है, इसमें भी क्या, सारे वेरिएबल्स का पावर इवन है, इवन नहीं है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल पहचानना कैसे है। ठीक है, आगे जितना भी बात होगी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उस पर तो वैलिड ही नहीं होगा। पहला केस हमको क्या देखना है, पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या था कि जो वेरिएबल्स है पहले तो वो समेशन फॉर्म में होना चाहिए, सारा टर्म पावर जो है एक्स का वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ऐसा होने के बाद हमको देखना है तो पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ टर्म्स जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। फर्स्ट से पहले ये देखें कि पॉलिनोमियल का नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे कोई इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखा है x+x² + x का पावर 5, इतना बड़ा हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, तो हम लोग शॉर्ट में करने के लिए क्या बोलते हैं, तो हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे नेमिंग देने का तरीका क्या होता है, ठीक है, पहले कोई भी अल्फाबेट सोच लो, जैसे मान लो इसको हम लोग p लिख देते हैं, p। ठीक है, p लिख दिए, और p किस वेरिएबल में लिखा है, अगर x वेरिएबल लिख दिया तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, p(x). अगर मान लो ऐसा होता t² + t³ + 5 का पावर t का पावर 4, ये पॉलिनोमियल है, तो हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हो अल्फाबेट q, और इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है t क्या हो जाएगा q(t). तो जब भी हमको इस पॉलिनोमियल का बात करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, q(t). इतना बड़ा हमको बोलने का बाबा जरूरत नहीं है, t² + t³ + 5 की पावर 4 क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं qt वहां पे ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है। अब देखो आगे, फर्स्ट पॉइंट, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री। डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इन px, ठीक है, इन px या इन जनरल पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल। तो मान लो केस 1 लेते हैं, x³ + 5x² + 7x - 6, वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो हमको x का हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 है। हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मान लो x का पावर 20 है,
प्लस एक्स का पावर 40 है, एक्स माइनस 5x स्क्वायर का डिग्री क्या होगा? जो एक्स हाईएस्ट पावर है, एक्स का पावर 2 भी है, 1 भी है, 20 भी है, 40 भी। हाईएस्ट पावर क्या है? 40 का डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे? 40। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा है पी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, हमको इसका वैल्यू बताना। वैल्यू क्या होगा? किसी x के एक जगह बताया जाए। ठीक है, मान लो हमको इसका वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे? वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू 2। लिखने का एक और तरीका क्या है? P2। वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बोलो या P2 बोलो। ठीक है, मतलब जब जहां जिस पॉइंट पे x का वैल्यू निकालना है, x की जगह बस क्या करो? वो वैल्यू पुट कर दो। हमको x वैल्यू 2 पे निकालना था, तो हम क्या निकालना? मतलब p ऑफ 2 निकालना। ये जो पॉलिनोमियल है जहाँ x है, ठीक है, जहां x है वहां हम क्या करना? बस 2 पुट कर देना। क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4, x का पावर 4 था, x की जगह 2 लिख देंगे। 2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6, 16 प्लस 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा? ये 26। अगर मान लो p ऑफ -2 निकालना है, जहाँ x है बस वहां को क्या पुट कर देना है? -2। क्या हो जाएगा? -2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस 6। क्या हो जाता है? -2 का पावर 4 16, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 प्लस 2 इंटू -2 -4 माइनस। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 80। ठीक है, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल है, हमको अगर पी एक्स निकालना है, किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना, जहां भी वेरिएबल वहां क्या करना है? बस उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो तुमको q ऑफ t फंक्शन में वेरिएबल क्या है? यहाँ पे t है। मान लो ऐसा है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। हमको क्या करना है? मान लो हमको निकालना है q ऑफ 4। का मतलब क्या है? जहां t है वहां बस क्या कर देना? 4 पुट कर देना। हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। क्या हो जाएगा? 48 माइनस 16 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 38। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जब भी हम पॉलिनोमियल जीरोस की बात करें, का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जिसपे पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो पी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मान लो पी वन का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 प्लस 6 क्या आ गया? 0 आ गया। मान लो P2 निकाल दें, P2 निकालो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 10। 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता? 1 प्लस 6 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना, तो जहां जो वेरिएबल है उसके जगह बस वो वैल्यू पुट कर देना है। जैसे पी एक्स था,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमको P1 निकालना था। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, उस टाइम उसका वैल्यू क्या आया, P1 की वैल्यू 2 आया। फिर P2 निकाला हमने, P2 निकाला तो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 का पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स का ऐसा वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो अगर 1 पुट किया पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 2। लेकिन अगर 2 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो 2 एक क्या होगा, 2 एक इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। 2 हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज द जीरो ऑफ px। पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो नाम है px। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट लिख सकते, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल के कितनी जीरो हो सकते हैं, तो वो कैसे पता करेंगे। मैंने अभी क्या बताया, डिग्री पढ़ाया था, जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतने उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट हो सकते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, जैसे हम निकाल रहे हैं, जैसे इसका डिग्री क्या था 2 था, इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और कोई पॉलिनोमियल देखा था, जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री कितना था, 4 था, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, या जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है। इसका मतलब एक जीरो तो हमको मिल चुका है 2, एक और जीरो होगा, ठीक है। वो निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे थोड़ी हम लोग पुट करेंगे, एक बार 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, जिसमें जीरो मिलेगा वो से निकालेंगे, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो उसके निकालने का अलग मेथड है। फिलहाल इस पे ध्यान दो कि जीरो द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसको अगर इस वेरिएबल इस फंक्शन में पुट करें इस पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। पहले नोट में क्या लिख लो कि एक पॉलिनोमियल कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हम लोग पता कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, हम करें, ठीक है। सब समझ में आ गया ना। अगर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है अभी तक, जीरोस क्या होता है या कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल के, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया, किसी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, जितना उसका डिग्री है। अगर उसका डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। अगर उसका डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 4 रूट होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है इसका, 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 0, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है उसके 3 रूट्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros same as the degree of polynomial, ठीक है। जितना पॉलिनोमियल का डिग्री है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा, ठीक है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स at which value of polynomial px becomes 0, ठीक है। x का वो वैल्यू जिसको अगर फंक्शन में पुट करे, जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट करे उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर x का जगह हम लोग 2 पुट किए, ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, 2 एक जीरोज है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना उसका डिग्री है, तो मैक्सिमम नंबर जीरो कितना, 2 हो सकता है एक और हो या नहीं भी हो, ठीक है, वो हम लोग बाद में सीखें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल।